नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। आसनसोल नगर निगम की आखिरी बोर्ड बैठक में पार्षदों को दी गई विदाई, लेकिन विपक्षी पार्षदों ने लगाया काम करने और फंड आवंटन में भेदभाव का आरोप। 5 साल से मुझे कोई काम नहीं दिया गया है। कोई काउंसिलर जीता तो उसका अधिकार क्या है ये भी बता दिया जाए हम लोगों को। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी नेता सयंतन बसु ने आसनसोल में किया दावा, अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेंगे 200 से अधिक सीटें। 200 और कम सीट बीजेपी पावे ना, 200 থেকে শুরু। आसनसोल के फतेहपुर में पुलिस की गाड़ी पर चढ़ी 2 महिलाएं, हंगामे के साथ पुलिस से किया अभद्र व्यवहार। कोरोना संकट की वजह से मार्च महीने के बाद से आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक नहीं हुई थी। इसमें पार्षदों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि वे फोन के जरिए अपनी बातें मेयर या चेयरमैन को बता रहे थे। अब लॉकडाउन कब का खत्म हो चुका और बृहस्पतिवार से आसनसोल की अगली कड़ी शुरू होने जा रही है। ऐसे में कई महीनों के बाद पहली बार आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक बुधवार को हुई, लेकिन इस बैठक में विरोधी पार्टियों यानी वाम मोर्चा और बीजेपी के पार्षदों ने बैठक का अध्यक्षता कर रहे चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से खुलकर शिकायतें की। इनका कहना है कि उनके वार्ड इलाके में काम नहीं हो रहा है। सबसे तीखा आरोप वार्ड 29 के सीएम पार्षद कविता यादव ने लगाया। भाषण। वहीं वार्ड नंबर 43 के बीजेपी पार्षद आशा शर्मा ने कहा कि वह कई बार अपने वार्ड की समस्याएं बता चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली, पानी, ड्रेन की समस्याओं का समाधान नगर निगम द्वारा नहीं किया गया। मैं मानती हूँ, लेकिन अगर बुनियादी सुविधा हम जनता को नहीं देंगे तो हमारा विकास और उन्नयन अधूरा है। तो आज कई वार्डों में तो सभी वार्डों में ये परिस्थितियां थी। 10 दिन पहले मैंने चेयरमैन साहब को डिक्लेरेशन दिया था, क्योंकि मेयर साहब एडमिट थे। तो कई मुद्दे हमने रखा कि आज तक जो सभी वार्डों की जो परिस्थितियां हैं, सभी वार्डों में जो बुनियादी सुविधाएं अभी भी अधूरा है। हमारे तापस कवि जी ने भी कहा, जैसे हमारी बुनियादी सुविधा जो है पानी की जो समस्या है, हर वार्डों में कहीं पानी कम आ रहा है, प्रेशर कम होने की वजह से, और रिजर्वर स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी चेयरमैन साहब को, रिजर्वर उन्होंने बहुत जल्द ही स्टार्ट किया है। और दूसरी बात है कि पेंशन, जो अभी तक पेंशन कई वार्डों में नहीं हो पाया, 50 जन करके बोले हैं, आज भी मेरे वार्ड में 22 जन का और कई बाकी हैं। और ये परिस्थितियां सभी वार्ड की लगभग है। आज हमारे अभिजीत ने बोल रहे हैं कि सभी काउंसिलर को बराबर हक दिया गया है, बराबर काम दिया गया। तो मैं कहती हूँ कि 5 साल से मुझे कोई काम नहीं दिया गया है। 50 लाख के बाद मैं एक काम के बारे में नहीं जानती। मेरे वार्ड में जितनी भी काम हुई है मेरे मत के अनुसार नहीं हुई है, किसी और के अनुसार हुई है, जो कि मेरे वार्ड में 50% से काम अधूरा पड़ा हुआ है। मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इस पर गौर फरमाएं और मेरे वार्ड में जाकर देखें कि काम कहाँ कहाँ बाकी है। मैं चेयरमैन साहब को भी बात बहुत बार बताई कि मेरे वार्ड में मैं बोर्ड मीटिंग पे पास होता है कि आप लाइब्रेरी लीक कर दो, कम्युनिटी हॉल लीक कर दो, बाजार पुल लीक कर दो। मैं लीक कर देती हूँ, कुछ हो जाता है कुछ। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, वो जब कोई काउंसिलर जीता तो उसका अधिकार क्या है ये भी बता दिया जाए हम लोगों को। काउंसिलर जीत कर आने के बाद बोला जाता है कि सभी काउंसिलर को बराबर हक दिया जाता है। मैं बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि मेरे साथ ये काम नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं बहुत बार बोल कर थक गई, लेकिन मेरी बात आप लोग तक पहुंच नहीं पाती है, या मेरी दोष है, कहीं मेरी गलतियां भी है कि आप लोग तो पहुंचा नहीं पाए किसी के सारे के बराबर। तो मैं आज आपसे निवेदन करती हूँ कि आने वाले दिन में जो अधिकारी को काम सौंपा जाए कि अधिकारी लोग मेरे काम को सोल्व करेंगे, तो लोग मेरे काम को पर ध्यान देंगे कि नहीं, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं, ये भी मुझे बता दिया जाए। लेकिन इधर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने मीडिया से बात करते हुए इससे इनकार किया कि किसी पार्षद के साथ भेदभाव होता है। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल प्रदेश कमेटी के प्रमुख नेता सयंतन बसु ने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 से अधिक सीटें मिलने जा रही है। सयंतन बुधवार की शाम आसनसोल आए थे। उन्होंने बाईपास स्थित बीजेपी जिला कमेटी के नए कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। আমরা যখন বলতাম যে লোকসভায় আমরা 22টা আসন পাবো, 50% সিট, তখন আপনারা হাসাহাসি করতেন। বিজেপি সংগঠন কোথায় দুটো রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ, 22-এর কথা বলে।
আমরা বাস্তবিকতে 22টা না 21টা সিট জিতে গেছিলাম। 3টে সিট আমাদের জোর করে হারিয়ে দিয়েছে। আরামবাগ সিট কাউন্টিংয়ে হারিয়ে দিয়েছে, কাতের সিট মানুষকে ভোট না দিতে দিয়ে হারিয়ে দিয়েছে, আর দক্ষিণ মালদা সিট রিগিং করে হারিয়ে দিয়েছে। এবার বিধানসভা নির্বাচনে দেখুন না কি হবে, 200 কম সিট বিজেপি পাবে না, 200 থেকে শুরু। এই যে এই আগামী নির্বাচনে এখানে শুধুমাত্র তৃণমূলের দুর্নীতি নাকি অন্য কোনো বিষয়কেও আপনারা কাজে লাগাবেন? 4টে বিষয় আছে। প্রথম বিষয় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ একটা ভয়ঙ্কর অরাজক অবস্থা, ল অ্যান্ড অর্ডার বলে এখানে কিছু নেই, 113 জন কার্যকর্তা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই, মানুষ প্রতিবাদ করতে পারে। আপনাদের মতো সাংবাদিক আরামবাগ টিভি, সে পুলিশের দুর্নীতি দেখানোতে তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে চলে যায়, মিথ্যা থেকে বন্ধ করে দিল। এখানে গণতন্ত্র নেই, এটা প্রথম বিষয়। দ্বিতীয় বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে কাটমানি, চিট ফান্ড এগুলো হয়ে গেছে তো নর্মাল বিষয়। মানুষের মধ্যে ধারণা আছে তৃণমূল নেতাকে টাকা দিলে কাজ হতেও পারে, নাও হতে পারে। টাকা না দিলে তো হবেই না, টাকা দিলে হতেও পারে, নাও হতে পারে। একটা দুর্নীতির ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছে। তৃতীয় ব্যবস্থা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যেকদিন বাইরে চলে যায়, চাকরির সন্ধানে যায়, কাজ করতে যায়, জন কাটতে যায়, ইন্টারনেট বা সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে যায়। বাংলার প্রতি ভরসাটা উঠে গেছে। আর চতুর্থ বিষয় হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের সব কিছুতে যে রাজনীতি এনে দিয়েছে, পুলিশ থেকে শুরু করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সমস্ত কিছুর মধ্যে আমরা এইটাকে পরিবর্তন করতে চাই। हालांकि अभी बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव में देरी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जनसंपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की रणनीति केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जनता को आगाह करने की दिख रही है। यह बात बुधवार को रानीगंज की महावीर कोलेरी में तृणमूल कांग्रेस की हुई एक सभा में दिखाई दी। सभा में तृणमूल कांग्रेस के शिल्पांचल के वरिष्ठ नेता और राज्य सचिव वी शिवदासन ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन वही केंद्र सरकार की नीतियां लोगों को भला करने की जगह उनका नुकसान पहुंचा रही है। बहुत लड़ाई के बाद ये लड़ाई हम लोग वामफ्रंट के खिलाफ में लड़ा, वो लड़ाई 1998 में तृणमूल कांग्रेस गठन होने के बाद 2011 में हम लोग कमदा में आया था। इसका साथ में बहुत अच्छा दिन भी देखा, बहुत खराब दिन भी देखा कल का अंदर। और ये अच्छा दिन था 2098 में जो तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ, उस समय जो तृणमूल कांग्रेस प्रथम बार पश्चिम बंगाल में कुछ संसद तृणमूल कांग्रेस का बैनर में 8 से 9 संसद हम लोग जीत के आया था। उसके बाद अब लोकसभा इलेक्शन हुआ 1999 में। छोटे से ब्रेक के बाद दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे ये सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। ये अक्सर देखने को मिलता है कि कोई घटना होती है तो आक्रोशित लोग पुलिस गाड़ी पर बैठ जाते हैं या उसमें तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन जब महिलाएं ही पुलिस गाड़ी पर बैठ जाए और वह भी नशे की हालात में, तो मामला गंभीर हो जाता है। दरअसल ऐसा एक मामला मंगलवार की रात आसनसोल के फतेहपुर इलाके में हुआ। यहाँ जीटी रोड के किनारे स्थित रेस्तरां ब्लू बर्ड में 2 महिलाएं अपने एक पुरुष दोस्त के साथ शराब पी रही थी। पीने के बाद ये नशे में हंगामा करने लगे। होटल मालिक ने उन्हें घर जाने को कहा तो और हंगामे पर उतर आए। बाध्य होकर पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन जब पुलिस आई तो और मजेदार बात हो गई। दोनों महिलाएं पुलिस की गाड़ी पर ही बैठ गई और उतरने से इनकार कर दिया। गाड़ी पर सवार होकर वे पुलिस को काफी कुछ कहती रही, गाली देती रही। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। हम लोग का सोच नहीं है, हाँ? हम लोग का सोच नहीं है।
इतना तकलीफ में हम लोग जी रहा है। जुल्म क्या कह रहे हो? हम लोग नहीं उस करने वाला है, जो करना ही कर दो। आप लोग खाने देते हैं नहीं। अंत में महिला पुलिस को बुलाया गया। शराब के नशे में हंगामा करने वाली इन महिलाओं को आखिर महिला पुलिस काबू में कर अपने साथ ले गई। इनके साथ शराब पीने वाले व्यक्ति को भी पुलिस अपने साथ ले गई। सूत्रों ने बताया कि हंगामा करने वाली महिलाएं रेड लाइट इलाके में रहती हैं। इनका नाम सोनिया और अर्चना बताया जा रहा है। वहीं इन दो महिलाओं सहित मनोज मजुमदार, इरशाद खान, सलमान शेख को आसनसोल सीजीएम अदालत में बुधवार को चालान किया गया, जहां अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी ब्लॉक के कपिस्टा इलाके में विवेकानंद क्लब में लगी स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सुभाष चंद्र बसु यानी नेताजी की मूर्ति को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। मूर्ति में उनके चश्मे को तोड़ दिया गया था। इस घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना देखी गई थी। घटना के सिलसिले में 23 सितम्बर को एक मामला भी थाने में दर्ज करवाया गया था। बहरहाल नेताजी की मूर्ति पर चश्मे की मरम्मत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ऐसा शिल्पकार नहीं मिला जो चश्मे को नए सिरे से नेताजी के चेहरे पर लगा दे। तब बाराबनी थाना के प्रयास से बांकुड़ा जिले से उस मूर्तिकार को बुलाया गया जिसने इस मूर्ति को बनाया था। बुधवार को मूर्ति पर चश्मे को नए सिरे से बनाया गया। इससे इलाके के लोगों में खुशी देखी गई। आखिर किसने मूर्ति की चश्मे को तोड़ दिया था वे लोग पता नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब मूर्ति की मरम्मत होने से उन्होंने राहत की सांस ली है। चलते चलते फिर से देख लेते हैं आज की सुर्खियां। आसनसोल नगर निगम की आखिरी बोर्ड बैठक में पार्षदों को दी गई विदाई, लेकिन विपक्षी पार्षदों ने लगाया काम करने और फंड आवंटन में भेदभाव का आरोप। 5 साल से मुझे कोई काम नहीं दिया गया है। कोई काउंसिलर जीता तो उसका अधिकार क्या है ये भी बता दिया जाए हम लोगों को। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी नेता सायंतन बसु ने आसनसोल में किया दावा, अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेंगे 200 से अधिक सीटें। 200 और कम सीट बीजेपी पावे ना, 200 থেকে শুরু। आसनसोल के फतेहपुर में पुलिस की गाड़ी पर चढ़ी 2 महिलाएं, हंगामे के साथ पुलिस से किया अभद्र व्यवहार। खबरों को समाप्त करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। न्यूज़ प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।